नमस्ते विद्यार्थियों, मेरे पहले वाले वीडियो में मैंने हम भारत के भरत जो कविता थी उसका विस्तृत रूप आप लोगों को समझाया। आज हम आगे बढ़ते हैं और इसके अभ्यास कार्य जो है, इसके प्रश्न उत्तर वो करेंगे। सबसे पहले हम शब्दार्थ पढ़ेंगे। संतान, संतान मतलब होता है औलाद, और संतति जैसे आप अपने माता पिता की औलाद हो। दूसरा देखो अपना सौगात, सौगात मतलब होता है भेंट या उपहार। जैसे आप लोग पास हो जाते हो तो आपके माता पिता आपको भेंट स्वरूप कुछ ना कुछ देते हैं, तो वो होता है भेंट और उपहार। पुरखों, पुरखों मतलब होता है पूर्वजों, जैसे अपने दादा दादी, नाना नानी, ये सब अपने ये हैं पुरखे। उनसे भी जो बड़े आगे हैं उनके भी दादा दादी, ये वो सब अपने पूर्वजों में आते हैं। दहकना, दहकना मतलब होता है दुखी होना, तपना और धधकना। फिर देखो समर, समर मतलब क्या होता है युद्ध। जैसे मैंने आपको बताया था कूद समर में आगे आए, तो समर मतलब होता है युद्ध। अचरज, अचरज मतलब होता है आश्चर्य, आश्चर्य से देखना, ये होता है अचरज। व्रत, व्रत मतलब होता है संकल्प, नियम और उपहार, उपवास, उपवास। ये क्या है, ये व्रत अपने हैं 12 मास के। कौन से? त्याग और बलिदान। इस लाइन में आया है आपका व्रत। चौकस पहरेदारी, चौकस पहरेदारी का मतलब होता है सावधानी के साथ रखवाली करना, ये होती है चौकस। अब आगे देखिए उच्चारण के लिए व्रत। बच्चों आप देख रहे होंगे व्रत के नीचे आधा रे आ रहा है, तो ये क्या है, ये रे का पदेन रूप है। देखो रे का पदेन रूप जो खड़ी पाई वाले जो व्यंजन होते हैं कै, खे, गे, घे, ये जो होते हैं इनके नीचे तिरछी रेखा खींच के ये रे का पदेन रूप है। फिर आगे देखो पुरखों, ज्वालाओं। बच्चों देखो पुरखों, खो और ओ पे जो चंद्र बिंदु है ये अपना क्या है, ये अनुस्वार है। फिर देखो श्रम, श्रम में भी रे तिरछी लाइन में आ रहा है, ये रे का पदेन रूप है। हिंदुस्तान, सौगंध और चिंगारियां। देखो बच्चों चिंगारियां, या के ऊपर जो चंद्र बिंदु आ रहा है वो है अपना अनुस्वार। बिंदित तो है अनुनासिक और ये है अपना अनुस्वार, जो कि नाक और मुंह दोनों से ही बोला जाता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, नाक और मुंह दोनों से बोला जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं सोचे और बताएं। भरत किसके साथ खेलते थे? तो देखो पाठ में आया हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से। तो किसके साथ खेलते थे? शेरों की संतान, शेरों की संतान के साथ में खेलते थे। सेकंड प्रश्न देखो अपना पुरखों की सौगात। पुरखों की सौगात क्या है? साहस और वीरता। अपने साहस और वीरता ये किससे मिली है हमको? पुरखों से मिली है, तो ये हमारे पुरखों की सौगात है। तीसरा प्रश्न देखिए जान से प्यारी। जान से प्यारी क्या है? ये धरती जो है अपनी, कौन सी धरती? भारत माता की धरती। भारत माता की जो धरती है वो हमें जान से प्यारी है। अब देखिए बच्चों आगे के प्रश्न देखें, लिखें नंबर आगे के देखिए, लिखें नंबर 1 सही उत्तर के शब्द को क्रमशः छांटकर कोष्टक में लिखिए। नंबर 1 कै, सौगात का अर्थ क्या है? देखो पहले ही आपको बताया है सौगात का अर्थ है उपहार, सौगात का अर्थ है उपहार। अब देखिए कै सौगात का अर्थ। देखो बच्चों इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, सौगरा, सागर, उपहार और सौगंध। देखो मैंने आपको इतने अच्छे से कविता समझाई है, तो आपको इसका उत्तर आता होगा। आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर के मुझे इसका उत्तर दीजिए, और जिसको नहीं आता है तो मैं आपको बताती हूँ। सौगात का अर्थ होता है उपहार,
तो आप इसका क्या करेंगे, सह पर क्लिक करेंगे और सह कोष्ठक में भरेंगे उपहार। अब देखो दूसरा ख जो है, एक वर्ष में महीनों की संख्या होती है, कितनी होती है? देखो आप 5th क्लास के बच्चों, आपको सब आता होगा, फिर भी देखो ये चारों ऑप्शन में से आप मुझे बताइए कौन सा है। ए है 10, ब है 7, स है 12 और द है 9। तो अपने एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? अपने एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। अब देखिए दूसरा अपना जो प्रश्न है, इस कविता में से पंक्तियों को छाट लिखो जिनका अर्थ है ए चिंगारियाँ ज्वालाओं से कम नहीं, चिंगारियाँ ज्वालाओं से कम नहीं। ये पंक्ति आपको आती है तो आप इस कविता में से छांटकर कमेंट्स बॉक्स में जाइए और आप इसका उत्तर दीजिए। चिंगारियाँ ज्वालाओं से कम नहीं, आपको नहीं आता है तो मैं बताती हूँ। कम नहीं चिंगारियाँ ज्वालाओं से कम नहीं चिंगारियाँ। वह देखो हमारे काम इतिहास का हिस्सा बनते रहे। तो देखो हिस्सा बनते रहे हम इतिहास के। से देखो हम धरती माँ को माँ समान प्यार करते हैं। इसका उत्तर है ये धरती जो माँ है अपनी, हमें जान से प्यारी है। देखो कठिन परीक्षा में मेहनत करने की आवश्यकता है। उसका जो पंक्ति आई है अपनी वो है, बोलो मेहनत खूब करेंगे कठिन परीक्षा आई है। आप लोगों को भी आता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाके लिख सकते हैं। अब देखिए जो प्रश्न उत्तर मैं आपसे प्रश्न पूछ रही हूँ उनके उत्तर भी आते हैं तो वह भी आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं। नंबर 3 देखो, हमारे लिए सबसे अधिक गर्व की क्या बात है? इस भारत भूमि में जन्म लेना ही हमारे लिए सबसे अधिक गर्व की बात है। क्या गर्व की बात है? भारत भूमि में जन्म लेना हमारे लिए सबसे अधिक गर्व की बात है। फिर चौथा नंबर देखिए आप, फुलवारियों से हमें क्या क्या मिलता है? फुलवारियों से हमें क्या क्या मिलता है? देखो फुलवारियों से हमें फूल, कांटे और फूल मिलते हैं। जैसे कांटे पहले फूल बाद में देती है फुलवारियाँ, ये पंक्ति आपकी कविता में आई हुई है। तो फुलवारियों से हमें क्या क्या मिलता है? कांटे और फूल मिलते हैं। अब 5वां प्रश्न देखिए आप, कविता में हमारे कौन से व्रत की बात कही है? देखो जैसा कि पंक्ति से ही हमको पता पड़ता है, त्याग और बलिदान हमारे व्रत हैं 12 मास के। तो हमारे 12 मास के व्रत कौन से हैं? त्याग और बलिदान, इन व्रतों की बात कही गई है। फिर देखो 6वां नंबर प्रश्न देखो आप, बालकों की क्या जिम्मेदारियां हैं? बालकों की क्या जिम्मेदारियां हैं? भारत भूमि की सावधानी से साथ रक्षा करना ही बालकों की जिम्मेदारी है। जैसे हर बालक के जिम्मे इसकी चौकस पहरेदारी, किसकी? भारत भूमि की। तो सावधानी के साथ रक्षा करना इसकी जिम्मेदारी है। अब देखिए 7वां प्रश्न, इतिहास के पन्ने में लिखी हुई बातें कौन कौन सी हैं? बच्चों जैसा कि मैंने आपको कविता में बताया था, जैसे शिवाजी, महाराणा प्रताप, इन लोगों ने हमारी आज़ादी के लिए कितने संघर्ष करे थे। ये अपने परिवार के साथ वनों में रहे थे। तो इतिहास के पन्नों में ये सारे बातें लिखी हुई है। उन्हीं बातों से अपन को पता पड़ता है कि हमें उससे जानकारी मिलती है कि हमें आज़ादी किस प्रकार मिली। चलो बच्चों आगे देखो, नीचे लिखे शब्दों को एक वचन में लिखें। देखो बच्चों आपको वचन पहले ही पढ़ा चुके हैं कि वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो यहाँ बहुवचन बताए गए हैं, उनको अपन को एक वचन बनाना है। जैसे चिंगारियाँ, चिंगारी, फुलवारियाँ, फुलवारी। फुलवारियाँ बहुवचन है और फुलवारी एक वचन है। सवारियाँ, सवारी, सवारी क्या है? एक वचन है। क्यारियाँ, क्यारियाँ बहुवचन है। क्यारी, क्यारी क्या है? एक वचन है। विवाइयाँ, विवाई, विवाई क्या है? एक वचन है। इसी तरह देखो दवाइयाँ, दवाई, दवाई एक वचन है और दवाइयाँ
बहुवचन है। मिठाइयाँ, मिठाई, मिठाइयाँ बहुवचन है और मिठाई, मिठाई एक वचन है। तैयारियाँ, तैयारियाँ बहुवचन है और तैयारी एक वचन है। सलाइयाँ, सलाई। इसी तरह देखो चटाइयाँ, चटाई, चटाइयाँ का होगा चटाई। देखो बच्चों ये आपको एक वचन और बहुवचन ये भी आपको स्पष्ट रूप से पता पड़ गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में से पुल्लिंग व स्त्रीलिंग शब्द को छांट कर लिखें। देखो बच्चों नीचे इसकी परिभाषा भी दी गई है। पहले मैं आपको परिभाषा बताऊंगी। जो शब्द स्त्री और पुरुष जाति का बोध कराते हैं वह लिंग कहलाते हैं। मतलब जिससे अपन को स्त्री और पुरुष जाति का पता पड़ता है वो क्या होते हैं, वो लिंग होते हैं। और लिंग कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? लिंग होते हैं 2 प्रकार के, एक स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अब देखो बच्चों कुछ शब्द अपन को दिए गए हैं, उसमें को अपन को ये बताना है कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। जैसे मिट्टी, मिट्टी क्या है? ये स्त्रीलिंग है। ऐसे उंगली, उंगली क्या है? ये भी स्त्रीलिंग है। इसी तरह देखो बच्चों हीरा, हीरा क्या है? ये पुल्लिंग है, पुल्लिंग है ये। और बालक, बालक भी अपना पुल्लिंग है। परीक्षा, परीक्षा अपना स्त्रीलिंग है। और दूध, दूध भी अपना पुल्लिंग है। तो बच्चों देखो आपको वचन के साथ साथ में लिंग का भी बोध हो गया। तो बच्चों आपको जो पहला पार्ट है हम भारत के व्रत, उसको कविता अच्छे से याद करनी है। कविता के साथ में देखो सारे प्रश्न उत्तर मैंने आपको अच्छे से बता दिए हैं। फिर भी आपको कोई भी प्रश्न नहीं आता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाइए और उसमें जा कर के आप कमेंट कीजिए ताकि आपके विचार मेरे तक पहुंच सके। और यदि आप इस वीडियो में नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और इसके पास में जो बेल का आइकन है उस पर क्लिक कीजिए ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।